Hello, this is Sakib Shekhar और 602. So क्या आप अभी जिस क्लास 12 में और मास्टर बोर्ड में पढ़ रहा राइट यार। ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एकदम प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर्स, ये हम लोग ने स्टार्ट किया था, जो आपका मैथ्स 1 का 5th चैप्टर राइट। इसका हम लोग ने अभी तक एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 का लास्ट पार्ट आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं राइट। आज 5.3 पे आपका फिनिश हो जाने वाला है राइट। अगर वो सब वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जल्दी आके देखो और अपने फ्रेंड्स का कर दो शेयर। और उससे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जितना हो सके इस वीडियो को क्या कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। इससे पहले हम लोग ने आपका मैथ्स 1 में मैट्रिसेस चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर, और जो आपका लास्ट वाला चैप्टर है कौन सा एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सब चैप्टर्स भी हम लोग ने फिनिश कर दिया। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। और जो मैथ्स 2 है आपका, उसमें हम लोग ने डिफरेंशिएशन चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर्स हम लोग ने फिनिश कर दिया है राइट। और अभी तक नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जल्दी आके देखो। सो यार आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5.3 का। कुछ 3 से 4 क्वेश्चन रह गया था हमारा राइट। चलो करते हैं। तो ये जो है ना 10th, 11th, 12th और 13, 14 क्वेश्चन, ये जो 5 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। ये पांचों में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये है आपका 3D ज्योमेट्री पे बेस्ड। समझ में आ गया? चलो तो देखो क्वेश्चन देखो, पहले समझेंगे हम लोग कुछ बेसिक्स कि डायरेक्शन एंगल अगर मुझे देख के रखा है तो डायरेक्शन एंगल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा अल्फा, बीटा और गामा से। समझ में आ गया बात? क्या करूंगा मैं? डायरेक्शन एंगल कभी भी दिया है तो क्या होता है, वो अल्फा, बीटा और गामा 3 एंगल होते हैं, क्योंकि 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, 3 प्लेन एक्स, वाई और जेड राइट। तो फॉर्मूला क्या होगा देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। मतलब कॉस स्क्वायर लिखाना है और तीनों एंगल को रखना है, इक्वल टू 1 होता है आंसर। अगर डायरेक्शन कोसाइन का बात किया है तो डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल, एम और एन से। फॉर्मूला क्या है? एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा। और जो फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसा। अगर डायरेक्शन रेशोस का बात आया है तो डायरेक्शन रेशो ए, बी और सी होता है। ये फॉर्मूला कब यूज करना है मैं बताऊंगा आपको, समझा? ये बेसिक्स कुछ याद रख लेना। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। इफ अ वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड दी थर्ड डायरेक्शन एंगल। अब यहाँ पे एंगल का बात किया तो जस्ट मैंने बताया डायरेक्शन एंगल क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अल्फा, बीटा और गामा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 2 एंगल दे रखा है, मतलब क्या है कि मुझे अल्फा और बीटा का वैल्यू दे रखा है। क्या फाइंड करना है? थर्ड मतलब क्या होता है? गामा। तो चलो करते हैं, सिंपल से स्टार्ट। सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन हियर जो डायरेक्शन एंगल्स है ना, मतलब पहला है अपना अल्फा हो जाएगा, कितना है सर 45 डिग्री, और सेकंड क्या है सर बीटा, कितना है सर 60 डिग्री। क्या फाइंड आउट करने बोला? थर्ड एंगल इन द सेंस गामा फाइंड करना है। कुछ डाउट है? सिंपल, तो सिंपल से लिखो, वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है हमारा डायरेक्शन एंगल्स का, द डायरेक्शन एंगल्स आर, क्या होता है फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये गामा अच्छे से लिख देना ओके। तो तीनों का अगर प्लस करोगे तो आंसर कितना आने वाला है? 1। चलो करते हैं। अभी एक एक वैल्यू देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पर सर उसका वैल्यू 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पर सर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो एज इट इज क्योंकि ये तो फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 1। तो देखो cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर? मुझे पता है cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है राइट। कितना होता है? 1/√2। उसका स्क्वायर बोले तो द होल स्क्वायर कर दो। बात समझ में आ रहा है? यस। प्लस cos स्क्वायर को भूल जाना है। cos 60 का वैल्यू क्या होता है सर? वो होता है 1/2, उसका स्क्वायर कर दो। बट ये तो फाइंड करना है, ये एज इट इज रख दो, cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो अभी देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है सर? 1 ही होता है। और अपन में देखो अभी 1 का स्क्वायर 1 अपन में, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर 2 बचेगा, प्लस 1 का स्क्वायर सर 1 होता है, और अपन में 2 का स्क्वायर 4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। देखो और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। क्या सॉल्व कर सकते हैं? देखो यहाँ पे मैं करके दे देता हूँ आपको, तो एक बार अच्छे से देख लो। तो अभी देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट प्लस होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा डिनोमीटर सेम करने के लिए? यहाँ पे 4 चाहिए तो यहाँ पे 2 है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये 4 हो जाएगा? 2 से करना पड़ेगा राइट। तो क्या करेंगे 1/2 था, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। समझा? प्लस 1/4 तो एज इट इज प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो देखो अभी ये 2/2 प्लस 1 अपॉन 2 बार 4 है तो एक बार लिखो, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अभी देखो 2 + 1 3/4 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर गामा इधर रहेगा 1 है, ये प्लस 3/4 उधर गया तो क्या हो जाएगा सर? -3/4
4। तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, देखो अभी यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा सर, डायरेक्ट माइनस तो हो नहीं सकता, तो ये 4 को मैं क्या करूँगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिनोमीटर, न्यूमरेटर और डिनोमीटर में क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, राइट। तो डायरेक्ट देखो शॉर्टकट यूज करना है, 4 गया इधर, 4 1 जा 4, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, और अपन में ये 4 है ना, तो एक बार लिख दो, मुझे कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे कॉस चाहिए, तो कॉस गामा क्या हो जाएगा, अच्छे से लिख देना यार, तो रूट में आ जाएगा ऐसा 1/4। तो फाइनली देखो कॉस गामा इक्वल टू 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है भाई, ये क्या है 2 है, तो मतलब क्या होगा, देयरफॉर एंगल पूछा है ना, देयरफॉर गामा इक्वल टू कॉस 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू सर, 60 डिग्री का, समझ में आएगा, 60 डिग्री का आंसर है, तो आंसर क्या आएगा 60 डिग्री। लास्ट में देयरफॉर द वैल्यू ऑफ थर्ड डायरेक्शन एंगल इज 60 डिग्री, बात खत्म। तो क्या दे रखा था वहाँ पर, देखो डायरेक्शन एंगल दिया है 45 और 60 डिग्री, थर्ड एंगल फाइंड करना है, सिंपल सा मैंने बताया अभी, एक लौता फॉर्मूला होता है, कॉपी और पेस्ट कर दो फॉर्मूला यहाँ पे, राइट, कॉपी और पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे क्या, डायरेक्ट क्या करना है, सबके वैल्यूज पुट कर दो, ये चीज़ फाइंड आउट करना था भाई, तो इसको एज इट इज रखना है, सॉल्व करो तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर, जल्दी जल्दी क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका 11th वाला है। देखो मजा बहुत आने लगा, क्यों पता है, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन में से ना कोई एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए तो 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, तो उससे पहले क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। ये चैप्टर्स मज़ेदार है यार, इतना हार्ड भी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ के आप करना सॉल्व। तो देखो अभी 11th क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, तो सर 11th कुछ ऐसा बोल रहा है, एक बार देख लो आप, टेक्स्ट बुक चाहो तो सामने रख सकते हो। तो 11th क्या बोला, देखो इफ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री, क्या बोला है 90 डिग्री, फिर क्या बोला है सर 135 डिग्री, फिर 45 डिग्री विथ एक्स वाई जेड एक्सेस रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो यार टेक्स्ट बुक आप सामने रख लेना, मैंने शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखा, तो सिंपल याद रखो कि एक लाइन है जो 3 एंगल बना रहा है एक्स वाई जेड में 90 135 45 डिग्री, क्या फाइंड करने वाला, डायरेक्शन कोसाइंस। तो अभी जस्ट देखेंगे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, जल्दी बताओ। तो डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग LMN से फाइंड आउट करते हैं, राइट, रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला देखो यहाँ पे दिया हुआ, सिंपल कर दे सॉल्व, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट जो एंगल है अपना, डायरेक्ट क्या बोला, एंगल बोला ना, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला 90 डिग्री, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 135 डिग्री, और गामा भाई एक लौता गामा, ओ वास्को डी गामा, तो 45 डिग्री। समझ में आ गया, ये तो मुझे मिल गया एंगल। तो डायरेक्शन एंगल्स, वी नो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस पूछा है, द डायरेक्शन कोसाइंस आर, फॉर्मूला देखो एक एक सॉल्व करेंगे। एल इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा, तो चलो एक एक सॉल्व करेंगे। तो एल इक्वल टू कॉस अल्फा की जगह पर सर 90 डिग्री, तो जल्दी जल्दी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जल्दी बोलो, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है सर, 0 होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। एल एम का वैल्यू क्या है, कॉस बीटा, तो एम इक्वल टू देखो कॉस, इधर क्या आ जाएगा, बीटा की जगह पर 135 डिग्री। ये भाई साहब ये तो प्रॉब्लम हो गया, क्यों, क्योंकि 135 डिग्री का वैल्यू तो है ही नहीं है, तो उसको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, थोड़ा सा उसको छेड़ना है, छेड़ना मतलब वैसा छेड़ना नहीं, इसको थोड़ा सा क्या करना है, एडजस्ट करो। तो 135 को सर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये सर लिख सकते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है, हाँ सर लिख सकते हो। तो चलो अभी देखो यहाँ पे, या इसको दूसरा भी आप कुछ कर सकते हो, क्या कर सकते हो पता है, इसको ऐसा कर सकते हो, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 135 डिग्री मिलने वाला है। तो याद रखो, देखो अभी आंसर क्या आ जाएगा, कॉस 180 माइनस 45 डिग्री, राइट। तो एक बात याद रखो, जो हम लोग ने क्वाड्रेंट पढ़ा है ना, ऐसा वाला क्वाड्रेंट, समझ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये चीज़ याद रखो। यहाँ पे क्या बोला है, 180 डिग्री माइनस बोला है, समझ में क्या, माइनस बोला है भाई, माइनस, या इसको आप ऐसा भी कर सकते, कुछ इशू नहीं, देख लो, सॉरी यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हो, देखो माइनस करोगे तो फर्स्ट में आ जाएगा, कुछ मतलब नहीं है। तो देखो कॉस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री आप ले लो, तो कॉस देखो, कॉस हमेशा 90 पे ना चेंज होता है, तो क्या होता है वो साइन होता है, समझ में आएगा, साइन होता है। और क्या लेंगे 45 डिग्री, याद रखो कॉस 90 प्लस 45 डिग्री मतलब 90, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस, देखो ये 90 होता है, 90 प्लस थीटा मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में हमेशा कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग माइनस 45 डिग्री लेंगे, समझ में आ गया, माइनस साइन आ जाएगा। तो एम इक्वल टू साइन 45 क्या होता है 1/√2, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस आ जाएगा, समझ में आ गया, क्लियर। अभी थर्ड वाला, तो थर्ड में यहाँ पे कर दो, थर्ड क्या हमारा, एन इक्वल टू कॉस गामा, तो गामा को अच्छे से लिख दो यार, एन इक्वल टू कॉस गामा की जगह पे 45 डिग्री,
cos 45 क्या होता है 1/√2, तो n का भी वैल्यू मिल गया। तो लास्ट में बोला देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइंस आर 0, -1/√2, 1/√2 रिस्पेक्टिवली। बात खत्म, क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो देखेंगे अभी, चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपका 12th वाला। जल्दी जल्दी इस वीडियो को कर दो शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो बढ़ते हैं अभी यार, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 12th वाला, इसको मोस्ट टाइम पे मार्क कर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चीज का कॉम्बिनेशन हो गया। लाइक क्या? जेठालाल और बबीता जी का कॉम्बिनेशन हमको फाइंड आउट करना है। मतलब क्या है यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन रेशियोस दिया हुआ है, फाइंड करना डायरेक्शन कोसाइन। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, एकदम मस्के की जरा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन एकदम बड़ा होने वाला। देखो डायरेक्शन रेशियोस मतलब, देखो अभी मैंने कुछ समय पहले एक राज आपको बताया था कि ये फॉर्मूला कब यूज करना है। तो अभी फॉर्मूला यूज करना कैसे पता है, जब भी डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि सर डायरेक्शन रेशियोस किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ए बी और सी से, राइट। और डायरेक्शन कोसाइन किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, एल एम एन से, राइट। अगर ये दोनों क्वेश्चन में आ जाता है तो फॉर्मूला हमको ये यूज करना। देखो डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने वाला, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, एल एम और एन। तो इसका फाइंड आउट कैसा करेंगे, a/√, b/c/। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आंसर मिल जाएगा। चलो करते हैं। तो सॉल्यूशन लेट दे डायरेक्शन, भाई सब क्या, डायरेक्शन रेशियोस क्या होता है सर, a=4, b=-12, c=18। ये हो गया भाई डायरेक्शन रेशियोस। तो मुझे मिल गया, राइट। देख लो एक बार अच्छे से, मैं लिख देता हूँ, देख लो, देखो हाईलाइट कर रहा हूँ भाई सब मैं। तो डायरेक्शन रेशियोस भी मिल गया। तो वी नो दैट डायरेक्शन कोसाइंस आर। तो एक एक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहला देखो यहाँ पे सबके नीचे गौर से देखोगे, a² + b² + c² जो है ना रूट में, वो क्या है, कॉमन है। तो सबसे पहले वो फाइंड आउट करेंगे, फिर सीधा निकाल देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो रूट a² + b² + c² फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो देखो होगा क्या, देखो a का वैल्यू क्या है सर 4 है, राइट। 4 का स्क्वायर प्लस b कितना है सर -12 का स्क्वायर प्लस c कितना है सर 18 उसका स्क्वायर। समझ में आ गया बात, क्लियर। चलो करते हैं अभी, देखो सर देख लो। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 12 का 144 होता है, 18 का 324 होता है, राइट। वही होता है ना, देख लो 324, हाँ सर होता है। देख लो भाई 18 × 18 कर लेना, 8 × 64, 4 6, 8 1 8 14, 8 1 4 12, हाँ 324 होता है। चलो देखो अभी 144 + 16 कितना हो जाएगा, 150 160, 160 + 324, 160 + 324, 4 6 8 484, 484। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है सर 22 का, किसका, 22 का। समझ में आ गया, नहीं पता तो देख लो, 22 को 22 से मल्टीप्लाई करके देखो, 2 to the 4 2 to the 4 2 to the 4 2 to the 4 4 8 484। समझ में आ गया। तो फाइंड आउट देखो, फाइनली देखो इतना वर्क करने से अच्छा एकदम यूज कर लो। क्या पता है, डायरेक्ट हम लोग ने देखो यहाँ पे सब में कॉमन है ना ये रूट में, a² + b² + c²। तो एक बार ही फाइंड आउट कर लो। अभी डायरेक्ट क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अभी देखो डायरेक्शन कोसाइंस ना, तो क्या होता है, l = ±a/, पहले के लिए a/√a² + b² + c², ये होता है, राइट। तो l = ±a का वैल्यू क्या है सर, देख लो a का वैल्यू कितना है 4 है, राइट। तो 4/√, देखो इसका डायरेक्ट वैल्यू मिला 22 मिल गया। समझ में आ गया, क्लियर। तो यहाँ पे लिखो, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे मतलब उनको समझ में आना चाहिए, फ्रॉम 1, क्लियर है भाई। तो 4/22, तो देखो 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा, मतलब l का वैल्यू क्या आ रहेगा, +-2/11, क्लियर है, पहला मिल गया। ये दूसरा क्या है सर, m क्या है सर, b/√a² + b² + c² और इधर प्लस माइनस है। तो m = b का वैल्यू कितना है सर, -12। चलो ठीक है, -12/, इसका वैल्यू 22। यहाँ पर रीजन लिखो फ्रॉम 1। तो मतलब एग्जामिनर को समझ में आएगा फ्रॉम 1 क्यों लिख रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पे 22 डायरेक्ट वैल्यू है। देखो 2 6 ज़ा 2 11 ज़ा, इन द सेंस क्या हो जाएगा सर, +-6/11 मिल जाएगा, m मिल गया। वैसे सेम सर n के लिए कर दो, n के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ। n = क्या हो जाएगा, +-c/√a² + b² + c², क्लियर है बात। तो प्लस c का वैल्यू सर क्या है सर, यहाँ पे देख लो c का वैल्यू 18 है, 18/, इसका वैल्यू क्या है 22, इधर लिख दो फ्रॉम 1। समझ में आ रहा है बात, हाँ सर। तो +- देखो 2 9 ज़ा 2 11 ज़ा, मतलब क्या आएगा 9/11। तो लास्ट में देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइंस आर +-2/11 +-6/11 +-9/11।
रेस्पेक्टिवली। बात खत्म, एकदम सिंपल यार। मस्की की जरा क्वेश्चन था, कुछ हार्ड था क्या? नहीं था यार, नहीं था बिल्कुल भी हार्ड। चलो 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट अपना 13th वाला एकदम इंपॉर्टेंट वाला को भी क्वेश्चन है। चलो जल्दी लेकर आओ इस वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे यार 5.4, बहुत ही मजा आने वाला है, समझ में आ गया। सो एक लास्ट क्वेश्चन देखो 13th वाला क्या बोला है यहाँ पे, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी IMP मार्क कर लेना। क्या बोला है? द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB बार। चलो ठीक है, डायरेक्शन रेशियो दिया AB बार का -2 to 1। अगर A का वैल्यू दिया है तो फाइंड, और क्या बोला है? लेंथ ऑफ AB दिया है 6 यूनिट, फाइंड B। तो देखो सबसे पहले याद रखो यार, यहाँ पे A और B बोला है ना, B पॉइंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो इतना याद रखो, जो A वैल्यू होगा उसको एज्यूम कर लो x1 y1 z1 और B को ले लो x2 y2 z2। तो मतलब x2 y2 z2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो करना क्या है, तो सबसे पहला भाई सॉल्यूशन, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है? A B एंड C। हियर ऐसा लिख दो, हियर द डायरेक्शन रेशियोज आर। तो सर क्या होता है? A का वैल्यू -2 पहला हो गया, फिर B का वैल्यू 2 है, फिर C का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? 1 है। ये तो हो गया डायरेक्शन रेशियोज मिल गया। तो डायरेक्शन रेशियोज दिए तो डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड कर लेंगे। क्यों? देखो अभी देखो यहाँ पे ये चीज मैं समझाता हूँ। एंड यहाँ पे देखो A का जो है, लेट A इक्वल टू क्या है? 4, 1, 5। तो इसको हम लोग ले लेंगे x1 y1 और z1 एंड B इक्वल टू x2 y2 x2 y2 z2। समझ में आ गया? क्लियर है ना? समझ में आ गया? ये हो गया। तो अभी सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे देखो डायरेक्शन रेशियोज, कभी भी डायरेक्शन रेशियोज दिए है तो क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों का कंबाइन करोगे तो एक लौता एक फॉर्मूला बनता है। चलो तो द डायरेक्शन कोसाइंस आर। तो सबसे पहले वही जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया, यहाँ पे a² + b² + c² जो है ना वो कॉमन है ना, तो क्या करो उसका वैल्यू फाइंड आउट करके ले लो। a² + b² + c² इक्वल टू, देखो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है सर? यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस b का है सर 2 उसका स्क्वायर प्लस c का है सर 1 उसका स्क्वायर। तो फाइंड आउट करो, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का 1, मतलब ये देखो ये क्या आ जाएगा? 4 + 4 8 + 1 9। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 3। ये तो हो गया। चलो इसके आगे देखो वही अपना सीन यार, वही सीन क्या L इक्वल टू क्या होता है? +- a/√a² + b² + c²। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। समझ में आ गया? 1 का वैल्यू। तो L इक्वल टू +- a का वैल्यू क्या है सर? यहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे -2। तो सर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -2 अपॉन इसका वैल्यू कितना है सर? 3। तो आंसर क्या आएगा? -2/3। L का वैल्यू आ गया। M का वैल्यू क्या आएगा? + क्या होता है? b/√a² + b² + c²। तो क्या हो जाएगा सर? +- b का वैल्यू क्या दिया है? यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और इसका वैल्यू कितना है सर? 3। तो यहाँ पे लिख दो ना फ्रॉम 1 करके, फ्रॉम 1, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 2। क्लियर? और n का वैल्यू जो है सर, n का वैल्यू क्या आएगा? +- c/√a² + b² + c²। राइट। तो इधर देखो +- c का वैल्यू कितना है सर? 1 है, अपॉन में इसका वैल्यू कितना है? 3। यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1। तो अभी देखो इससे होगा क्या फाइंड आउट करने बोला है? b का वैल्यू। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या करना है? यहाँ पे क्या करना है? x1 + L × d। समझ में आ गया? x1 + L × d, मतलब फॉर्मूला देखो क्या करना है। अगर मुझे x2 फाइंड आउट करना है ना, चलो ये मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे, ये इसका काम पूरा हो गया समाप्त। देखो अभी यहाँ पे देखो करेंगे क्या, ये सब क्यों फाइंड आउट किया, क्यों? अभी देखो अभी यहाँ पे जो b का वैल्यू है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं सॉल्व करता हूँ। x2 का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग? देखो इसका जो x1 है ना, a का वैल्यू, ये x1 को क्या करेंगे हम लोग? x1 को प्लस करेंगे एक डायरेक्शन कोसाइन से, और यहाँ पे जो AB का वैल्यू दिया है ना 6 यूनिट, AB लेंथ ऑफ AB मतलब डिस्टेंस दिया है, A से लेकर B का डिस्टेंस दिया है, तो इसको क्या करेंगे? इसके डिस्टेंस को एक डायरेक्शन कोसाइन से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। समझा? अगर मुझे पहला फाइंड आउट करना है तो पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई, अगर मुझे सेकंड फाइंड करना है तो इसके डिस्टेंस को सेकंड वाले के डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई, फिर थर्ड वाले को थर्ड के डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई। तो देखो अभी लेंथ मतलब अपना L दिया है ना, वहाँ पे L इंटू क्या हो जाएगा? D। समझ में आ गया? D का वैल्यू मतलब 6 है यहाँ पे। समझ में आ गया? यहाँ पे लिख सकते हो यार, लेंथ ऑफ AB इक्वल टू 6 इक्वल टू D, मतलब समझ में आ गया? डिस्टेंस दे दिया है, समझ में आ रहा है? D दिया है। क्लियर?
चलो अभी देखो सॉल्व करेंगे तो x2 इक्वल टू x1 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे देखो 4 प्लस l का वैल्यू क्या है -2 इंटू d कितना है सर 6 है। अभी ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई में 3 1 जा 3 2 जा, तो x2 क्या आ जाएगा देखो 4 प्लस 2 2 जा 4 मतलब -4, तो x2 क्या हो जाएगा सर 4 प्लस 4 -4, तो x2 का वैल्यू सर डायरेक्ट आ जाएगा 0। अरे बाप रे ये क्या आ गया 0 आ गया, समझ में आ गया। ये तो हो गया, क्या हो गया भाई x2 हो गया। अभी सेम y2 के लिए देखो y2 फाइंड करोगे तो क्या करना है, इसका y1 लेना है, y1 ले लिया प्लस क्या रहेंगे इसका लेंथ जो है लेंथ, और इसका डायरेक्शन कोसाइन कौन सा लेंगे सेकंड वाला, मतलब ऐसा क्लियर है ये, सॉरी सेकेंड वाला डायरेक्शन कोसाइन और इसका जो डिस्टेंस है d, समझ में आ गया बात। देखो y1 का वैल्यू दिया हुआ है सर, क्या दिया इधर 1 दिया। देखो यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेगा आपको, एक जब आप ये जो वैल्यूज है देखो इधर प्लस माइनस है ना, यहाँ पे एक बार अगर यहाँ पे प्लस लिया तो ये वैल्यू आएगा, अगर यहाँ पे माइनस लिया तो दूसरा वैल्यू, तो एक मैं कर रहा हूँ एक आप कर लेना। ओके चलो तो देखो हो गया m का वैल्यू कितना मिला है सर, वहाँ पे देखो 2/3 मिला है, इंटू डिस्टेंस कितना 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 to the 4, तो क्या आएगा 5, तो मतलब y2 का भी वैल्यू 5 आ गया। अभी नेक्स्ट समझ में आ गया बात, क्लियर है भाई। अभी नेक्स्ट जो है अपना x2 y2 हो गया। अभी z2, तो z2 के लिए क्या करेंगे सर, इसका z1 क्या है z1 प्लस इसका थर्ड वाला डायरेक्शन कोसाइन क्या है सर n है, इंटू क्या करेंगे d से मल्टीप्लाई करेंगे, तो z1 कितना है सर z1 कितना है 5 प्लस n कितना मिला है सर, n कितना मिला है 1/3 इंटू d कितना है सर 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो देखो 5 प्लस 2 दैट इज 7, तो लास्ट में बोला देयरफॉर पॉइंट बी उसका वैल्यू क्या है सर 0,5,7। ये एक मैंने बताया, दूसरा आप फाइंड आउट कर लेना, क्लियर। सो अरे इसी के साथ अपना ये चैप्टर होता है सम ऑफ चैप्टर, इन द सेंस ये एक्सरसाइज होता है समाप्त, मतलब 5.3 पूरा का पूरा कर दिया है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे 5.4। जल्दी जल्दी इस वीडियो को कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और इससे पहले कि जितने भी वीडियोस अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जल्दी आके देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ।